हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पवनीश एंड दुबे सर जी के कहने पे हमने जो है यहाँ पर 3 सेट डिस्कस करने लगा हूँ मैं फिजिकल एजुकेशन के पेपर के। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के पेपर के अंदर में बेस्ट मार्क्स आप कैसे ला सकते हो, क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं, किस तरीके से पेपर दिया जाता है, इसके अंदर में कितने सेक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। प्लस के अंदर में ये जो डिस्कशन है ये आपके गेम चेंजर है एक तरीके से देख लेना, क्योंकि ये जो 3 आपके सेट्स है ना, अगर आपने ये 3 सेट्स ढंग से पढ़ लिए, देख ली, छोटी छोटी वीडियोस है, छोटी छोटी वीडियोस को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, देख ली एक बारी, देखने से ही आपको कहीं ना कहीं 70 to 75%, 100% मैं कह रहा हूं आपके मार्क्स लेकर आ सकता है, अगर बच्चा समझने वाला हो, समझदार हो तो। यहाँ पर मैं आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 देंगे हम। ठीक है, उसके अंदर में आपको प्रॉपर तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। देखो अब यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ते हैं, पहले यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 सेक्शंस आने वाले हैं। 5 सेक्शन के अंदर में 37 क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन ए के अंदर में आपके पास में 1 से लेकर 18 क्वेश्चंस तक जो है सेक्शन ए रहने वाला है, जिसके अंदर में 1 मार्किंग के क्वेश्चन आंसर्स आपके पास में आएंगे और ये मोस्टली एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन बी आने वाला है, 19 से लेकर 24 तक आपके पास में आएंगे सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चंस में कितने वर्ड्स आपने लिखने हैं, कितने वर्ड्स नहीं लिखने हैं, वो सारा इस वीडियो के अंदर में डिस्कस होगा। ठीक है, और आपको बताया जाएगा कि सब्जेक्टिव बेस और एमसीक्यू में क्या फर्क होता है, एमसीक्यू में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, एमसीक्यू में किस किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट वैसे असर्शन रीजनिंग आएंगे नहीं एमसीक्यू के अंदर, बट फिर भी आपको प्रिपेयर रहना है। और प्रिपेयर किस तरीके से रहना है, बस इसी फिजिकल एजुकेशन के 3 सेट्स को जाकर देख लेना, आपकी 100% आपकी प्रिपरेशन डन है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी, गाइज आई एम रियली 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 श्योर कि अगर वो ये 3 सेट्स देख लेता है तो आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, लाइक कमेंट शेयर करना जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। प्लस के अंदर में अब सेक्शन सी के अंदर 3 मार्किंग के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जो कि 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आपके सेक्शन सी के होते हैं। अब 3 नंबर किसी ने देने हैं तो वो आसानी से तो देगा नहीं एग्जामिनर, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। लिखना कितना पड़ेगा, किस हिसाब से पड़ेगा, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियोस के अंदर में मिलने वाली हैं और हम लोग आपको पूरी की पूरी तरीके से बताने वाले हैं। उसी के साथ साथ में सेक्शन डी के अंदर देखो जी, मार्क्स बढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब मार्क्स बढ़ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर में आपको लिखना भी पड़ेगा। कितना लिखना है, इसके अंदर में कम से कम आपको 600 वर्ड्स लिखकर आने ही आने, तो जाके आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं ब्रदर। फिर उसी के साथ साथ में उस सेक्शन ई के अंदर सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ई के अंदर की अगर हम बात करें, 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स आपके पास में आने वाले हैं। इसके अंदर में आपको अप्रोक्सीमेटली 700 वर्ड्स तक लिखकर आना है, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। बाकी मैं 3 सेट्स आपको डिस्कस करूंगा इन फ्यूचर, और सेट 1, सेट 2, सेट 3 की जो डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, और टेलीग्राम के से आपको उसका पीडीएफ मिल सकता है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन सेट 1 के अंदर में। सेट 1 के अंदर में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं रहने वाली हैं, फिर ऐसे करते करते 3 वीडियोस में आपके लिए फ्यूचर में बनाने वाला हूं, तो आप ढंग से पढ़िए और समझिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।